1 साल बाद जब मैं सर्वर पे वापस आता हूँ तो मैं होता हूँ एन डायमेंशन में। ओके, 1 साल बाद आ रहा हूँ और मैं अभी हूँ एन डायमेंशन में। जहाँ तक मुझे लगता है मैं यहाँ पे सल्कर बॉक्स ढूंढने आया था। वेट, क्या? मेरे पास भाई फुल नेदराइट आर्मर है और इलाइत्रा भी है साथ में। मेस भाई बहुत सारे सामान है यार। खैर जो भी हो, शायद अब मुझे ओवरऑल जाना पड़ेगा। मैं मेन आइलैंड से बहुत दूर था तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ मेन आइलैंड के लिए। ओके, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। शायद मैं पोर्टल से कूद के स्पॉन पे पहुंच जाऊंगा या फिर बेस पे पहुंच सकता हूँ अगर मैं पिछली बार वहां पे सोया होगा तो। पर वेट, यहाँ पे तो पोर्टल ही नहीं है। शायद मुझे ड्रैगन मारना। ड्रैगन क्यों नहीं है भाई? कहाँ है ड्रैगन? जब मैं मेन आइलैंड पे पहुंचता हूँ तो वहाँ पे पोर्टल गायब था और ड्रैगन भी कहीं दिख नहीं रहा था। व्हाट द हेल यार, भाई मेरे पास क्रिस्टल भी तो नहीं है जिससे मैं ड्रैगन स्पॉन करके फिर से ओवरऑल जा सकूं। अब तो मुझे शायद किसी का आने का इंतजार ही करना पड़ेगा जो कि क्रिस्टल लेके आए और ड्रैगन की स्पॉन करके हम लोग फिर से ओवरऑल जा सके। उसके लिए मुझे ऑब्सिडियन का वो स्पॉन होने वाला प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा। यहाँ से मुझे टीएनटी की आवाज आ रही है भाई। कहीं पे यहाँ पे शायद प्लेयर है, मुझे छुपते छुपाते जाना होगा। अगर देख लिया तो शायद हमला भी कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्सिडियन का बॉक्स क्यों है और आवाज भी अंदर से ही आ रही है। और ये माइनिंग फटीक भाई यहाँ पे एल्डर गार्डियंस भी है। मुझे ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि ओवरवर्ल्ड के किसी कोने में कहीं तो ऐसा मशीन लगाया हुआ था जो कि कंटिन्यूअसली एन पे टीएनटी भेज रहा था और जो भी प्लेयर एन में आने की कोशिश करता वो इंस्टेंटली मारा जाता। और इस चीज से बचने के लिए प्लेयर सिर्फ 3 ही तरीके यूज कर सकते थे। पहला, टीएनटी आने से पहले खुद को ऑब्सिडियन बॉक्स में कवर कर लेना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी चीज ओवरऑल से अगर एन में आता है तो ऑब्सिडियन प्लेटफॉर्म में प्लेस किया हुआ हर एक ब्लॉक टूट जाता है। दूसरा, रेजिस्टेंस पोशन जो कि थोड़ी देर के लिए डैमेज को रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे एल्डर गार्डियंस है तो माइनिंग फटीक की वजह से ब्लॉक तोड़ना इम्पॉसिबल है। और तीसरा है मिल्क बकेट और रेजिस्टेंस का पोशन, जिसमें प्लेयर आते ही रेजिस्टेंस का पोशन लगाता है और मिल्क बकेट पी के ऑब्सिडियन तोड़ना चालू कर देता है। लेकिन ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे है 10 लेयर से ज्यादा ऑब्सिडियन। अगर एक लेयर तोड़ने में प्लेयर सफल भी हो जाए तो दूसरा लेयर नहीं तोड़ पाएगा, जिसका मतलब है ओवरऑल से कोई एन में नहीं आ सकता और एन से कोई ओवरऑल में नहीं जा सकता। भाई ये तो बहुत गलत है यार। अगर ये नॉर्मल सर्वर होता तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे वापस ओवरवर्ल्ड जाने की। पहला तो है एन में कूद के स्पन होके ओवरवर्ल्ड जाना जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सर्वर हार्डकोर में है तो मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। और दूसरा ऑप्शन है स्लैश मैसेज करके दोस्तों को मदद के लिए बुलाना जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस सर्वर में हम लोग कुछ ब्लॉक दूर तक ही किसी को सुन या फिर कुछ भेज पाते हैं। इसका मतलब ना मैं मर सकता हूँ ना ही किसी को हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। ओवरऑल जाने का कोई रास्ता ना होने का कारण मैं निकल जाता हूँ एन एक्सप्लोरेशन के लिए, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो मेरी तरह एन में फंसा हो। लेकिन बहुत ट्रैवल करने के बाद में मुझे कोई नहीं मिलता। भाई मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा। अब तो मैं थक भी चुका हूँ यार। इसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ एन में सर्वाइव करना उन सामानों को यूज करते हुए जो मैं ऐसे ही सिचुएशन के लिए हमेशा अपने पास रखता हूँ। यहाँ पर मैंने फूड के लिए कैरेटर व्हीट फार्म बनाया है, छोटा सा घर भी बनाया है जिसमें कुछ चेस्ट ही है सिर्फ। और चेस्ट के अंदर है बहुत सारा लूट जो कि मुझे एंड सिटी से मिले थे। लेकिन मुझे इलाइट्रा नहीं मिले क्योंकि सारे एंड शिप लूटे हुए थे। और मैंने एक लॉन्च वाला स्पेयर भी बनाया है जो कि अभी अभी ऐड हुआ है गेम में। अब मैं टाइम पास के लिए कभी बिल्ड करता, कभी फार्म करता, तो कभी एक्सप्लोर करता। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला था। मैं पक चुका था इस सन्नाटे से भरी एंड डायमेंशन में रहते रहते, जहाँ ना कोई मॉब है, ना कोई नेचर और ना तो कोई इंसानों का नामो निशान। मुझे शायद यहाँ से कूद जाना चाहिए। वेट, ये इस साइड फ्लाइंग मशीन है ना भाई? कोई तो आ रहा है शायद, देखना पड़ेगा। प्लेयर, ओ प्लेयर है शायद। हाँ वो आया है। ओके, वो शायद मुझे बुला रहा है। काफी टाइम बाद मुझे प्लेयर दिखा है। लेट्स गो, वहाँ पे जाते हैं। हेलो,
क्या तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, और तुम ये बताओ तुम एंड में कैसे आए? कैसे का मतलब? क्या वो सब तुमने किया है? मैं खुद यहाँ फंस रखा हूँ और ये सब किसने किया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं वॉइड में कूदने वाला था कि सडनली एक प्लेयर आता है जिससे थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे पता चलता है एक सिविलाइजेशन के बारे में जहाँ मेरी ही तरह फंसे हुए लोग रह रहे थे। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैं निकल जाता उस प्लेयर के साथ उस सिविलाइजेशन के तरफ जिसके बारे में ये प्लेयर बता रहा था।